सर चिंता expert. आ जाए नसरीन। हाँ नसरीन अभी थोड़ी देर में गाड़ी जाएगी तो उसी में ठीक। जीआई में आप ही लोग का सपोर्ट इन्हीं लोग का एफर्ट है। साशा was very good. But the main effort was what they have done. I remember him speaking. कुछ लोग that counts. वहाँ से सीबीसी करवा रहे हैं वहाँ से अच्छा साहब तो अभी हैं आप इधर बैठ जाइए। नहीं मैं तो आगे को काम कर रही हूँ मैं काम नहीं पता ये खाना साफ करना अब जरा बताइए क्या है हमारे खाना साफ ही है क्या रिटायर्ड इंदिरा नगर में रह रही हम लोग साथ जुड़ रहे हैं मांग ले मैम मैं एक बार अभी थोड़े दिन पहले 15 अगस्त को आपसे राजभवन में मिला था प्लेटफॉर्म में तो कहीं कभी नहीं थी यहाँ पे आप वो है ना थोड़ा सा सेलिब्रिटी वाले स्टेटस में आपने निकल जाओ चिकनकारी भूत वर्तमान व भविष्य तथा कला की अभिव्यक्ति व चुनौतियों तथा चिकनकारी जीवन का साधन व महिला सशक्तिकरण का माध्यम। इन विषयों पर क्राफ्ट काउंसिल ऑफ यूपी द्वारा आयोजित इस सेमिनार में
मैं रूही आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। अब मैं हमारी आज की चीफ गेस्ट सुश्री रूना बनर्जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो कृपया दीप प्रज्वलित करके इस गोष्ठी का शुभारंभ करें। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी सुश्री रूना बनर्जी मैम से कि वो प्लीज मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। मैम जी, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी सुश्री त्रिपाठी मैम से कि प्लीज वो मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। एंड नवाब जी नवाब साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्रीमती मोहिनी मांगली जी मैम कि प्लीज मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। जी, हमारे बीच अभी एसएस ग्वाल साहब जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट है अभी आने बाकी हैं, तो वो आएंगे और प्लस सीबी सिंह जी आएंगे। नहीं, आप शुरू करिए प्रोग्राम। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारी क्राफ्ट काउंसिल की अध्यक्ष श्रीमती त्रिपाठी मैम को कि प्लीज वो रूना बनर्जी मैम को फूलों का गुच्छ देकर उनका सम्मान करें। अब मैं त्रिपाठी मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि नवाब जफर मीर अब्दुल्ला साहब को फूलों का गुच्छा देकर के उनका स्वागत करें। सॉरी अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी त्रिपाठी मैम से कि वो मोहिनी मांगलीकर मैम को बुके देकर स्वागत। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारी सीसीयूपी की अध्यक्षा श्रीमती इंदु त्रिपाठी मैम का कि वो मंच पर आए और कृपया सब लोगों का स्वागत करें। इंदु त्रिपाठी मैम।
सुश्री रूना बैनर्जी जी, जो आज की मेरी प्रमुख अतिथि हैं, नवाब साहब, मोहिनी जी जो हमारी पूर्व अध्यक्षा हैं, नवाब साहब जो कि लखनऊ के रचे बसे और यहाँ की संस्कृति को पूरी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मजमूदार साहब जो यहाँ के पुराने ब्यूरोक्रेट रहे हैं, उषा जी जो हमारी पुरानी अध्यक्षा रही हैं, सुनीति जी जो कि हमेशा हमें मार्गदर्शन करती रही हैं, जिन्हें मैं अपने गुरु के समान समझती हूँ, अन्य सभी लोगों का, रवि कपूर जो आज एक आपको बहुत अच्छी सी टॉक देने वाले हैं उनका, एवं टंडन साहब जो कुछ ना कुछ बोलेंगे चिकन के ऊपर, उन सभी का क्राफ्ट काउंसिल की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। क्राफ्ट काउंसिल जैसा कि आप सब जानते हैं 20 वर्ष पुरानी संस्था है। मोहिनी जी हमारे सरला जी के साथ में मिलकर इन लोगों ने इस संस्था की स्थापना की थी। आज एक खुशी का विषय है कि जब हम ये सेमिनार आयोजित कर रहे हैं वो हमारे बीच में है। मोहिनी जी आपको थोड़ा सा क्राफ्ट काउंसिल ऑफ यूपी के बारे में बताएंगे। बहुत हर्ष का समय है मेरे लिए कि एक बहुत छोटी सी बुनियाद से हम इस हद तक पहुंच आए हैं और हम लोग ने बहुत शिद्दत के साथ, बहुत मेहनत के साथ क्राफ्ट काउंसिल को ज्वाइन किया था। लेकिन इससे पहले कि क्राफ्ट काउंसिल बनी थी, मुझे थोड़ा सा सरला जी के लिए बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं जिस तरह से आप लोग को देख रही हूँ, आप लोग सब उस ज़माने के नहीं हैं जो जिस ज़माने के मैं हूँ। तो इससे लगता है कि मुझे थोड़ा सा ट्रिब्यूट की तरह सरला साहनी के बारे में कहना पड़ेगा कि वो अपनी पोस्टिंग्स में शी वॉज एन IAS एंड सो इन हर पोस्टिंग्स एक दफ़ा उनको महिला निगम का चार्ज मिला था और उसके साथ कल्चर का भी चार्ज मिला था। वो बड़ी मल्टी डायमेंशनल, बहुत क्या कहना चाहिए, इमेजिनेटिव, बहुत ही ज़्यादा उनमें इमेजिनेशन भी था और बहुत चाहती थी कि एक क्राफ्ट को, जितने क्राफ्ट यूपी के हैं, खिलौने बनना होता है या वो गोरखपुर का सब सामान बनता है, क्ले टॉयज बनते हैं, सबके लिए वो बहुत ज़्यादा चाहती थी कि उनको फेस मिले। फेस मिलने के मतलब ये है कि मिडिल मैन जो बीच में लेते थे और उनको सामान बनवा भी लेते थे, लेकिन कभी सामने नहीं लाई, तो ये मालूम नहीं पड़ता था कि कौन इसका ऑथर है, कौन बना रहा है। तो उनको हमेशा ये लगता था कि नाम न दें लेकिन उनके चेहरे तो देख दें हम लोग सब। तो हम लोग ने इस तरह से ये क्राफ्ट काउंसिल का कॉन्सेप्ट रखा था। अरुण चैटर्जी उस ज़माने में एक प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया क्राफ्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। उनसे सरला जी मिली थी कोई और एग्जीबिशन में, दिल्ली में बहुत सी एग्जीबिशंस होती हैं, और उनने कहा कि आप लखनऊ में क्यों नहीं शुरू करती हैं यूपी क्राफ्ट काउंसिल का चैप्टर। उनको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और उनने आगे हम लोग मीटिंग की और एक कोर ग्रुप बनाया था। उसमें सुनीति जी भी थी, उषा जी भी थी और लोग भी थे, मिसेस त्रिपाठी तो थी। She came later, but she was in the core group. Then there was a Mrs. Bakshi, who was also a wife of a very prominent कल्याण जी, हाँ कल्याण जी की वाइफ। एक और भी थी मिसेस रिजवी। ये लोग सब ने बहुत साथ दिया इसको प्रमोट करने में, इस आइडिया को। और उसके बाद हम लोग ने जाके विलेजेस में देखा कि वो औरतों को कितने पैसे मिलते हैं, क्या बनाती हैं। एंड वंस वी सॉ द फेसेस, once we saw the people, we realized that we have to empower them because they were not getting a mere pittance, थोड़े से पैसे मिलते थे उनको काम करने के लिए। तो हम लोग ने फिर उनको एक स्टाइपेंड का गवर्नमेंट ऑफ यूपी से बंदोबस्त करवाया और उस स्टाइपेंड से अपना ये हम लोग ने किराए पे या आर्य बिल्डिंग में ली थी एक बड़ा सा हॉल, वहाँ बुला लेते थे उनको। वो लोग ने आके सब हम लोग को क्राफ्ट अपना दिखाया। हम लोग ने उनकी ग्रेडेशन करा ABCD और उस हिसाब से उनको काम देते थे। आई एम हैप्पी टू से कि सब लेडीज़ जो वहाँ
डी हो गई थी, वो सी और बी पे आ गई, और जो ए थी वो तो बिल्कुल अवार्ड विनर्स बन गई थी। हम लोग का मकसद ये था कि उनको इतना एम्पावर कर दें कि वो इतना बढ़िया काम बनाए कि हम एग्जीबिशंस में भेज सकें। पहले एक साहब थे, नवाब थे वो भी, उनका नाम था फैयाज, और वो क्या करते थे कि हमेशा हर साल अपना भेजते थे टू फ्रॉम क्राफ्ट काउंसिल साइड, एंड उनको अवार्ड मिल जाता था। तो हम लोग ने कहा ये महिलाएं क्यों नहीं भेजती हैं, तो फिर हम लोग ने महिलाओं के बनवाए खास और भेज देते थे सैम्पल्स, और वो हमेशा एक न एक अवार्ड हम लोग के यूपी के क्राफ्ट काउंसिल को ज़रूर मिलता था। मैं सोचती हूँ हम लोग ने उनको फ्रेम भी किया हुआ था और ऑफिस पे टांगे भी थे उनके अवार्ड विनिंग पीसेस। आई डोंट नो अगर अभी तक हैं कि नहीं। वो नूरजहां थी, वो बहुत ज़्यादा लाती थी, हाजरा थी, 3-4 और सुल्ताना बेगम थी, बहुत अच्छा काम करती थी, और वहाँ वो लोग ट्रेनर्स भी बन गए थे। तो उसी बिल्डिंग में हम लोग ने ट्रेनर्स भी रखे। मलियाबाद काकोरी अक्सर जाया करते थे, ब्लॉग्स अपने लिए सरदा जी ने, शी वाज वेरी आर्टिस्टिक ऑल्सो, अपने ब्लॉग्स बनवाए भी। हम लोग ने डिज़ाइनर भी हायर किया था फॉर सम पीरियड, और हम लोग ने ये देखा कि डिज़ाइनर ने हम लोग की जो चिकन के नॉर्मल कुर्ते होते हैं हम लोग वैसे ही बनाते थे, लेकिन उनने बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन दी जो बम्बई वाले लोग पहन सकते हैं, और इसकी वजह से उनने बहुत फैंसी भी बनाए। लेकिन हम लोग ने प्राइसिंग हमेशा उस ख्याल से की थी, क्योंकि जो हमारे लोकल लोग खरीदते थे वो ये चाहते थे कि हम लोग ज़्यादा रुपए लें, बिकॉज इट वॉज नेवर अ कमर्शियल प्रोजेक्ट, इट वॉज ऑलवेज अ प्रोजेक्ट फॉर वीमेन, एंड उनको पैसा मिलना चाहिए। बाद में कहने लगे आप लोग का सामान बहुत महंगा होता है, तो हम लोग ने कहा देखिए ये सब कितनी मेहनत करती है, महीनों में एक साड़ी बनती है, और इसलिए हम लोग लेते हैं। एक और बहुत अच्छा स्टेप लिया सरला जी ने, कहा कि हम अपना बाय बैक फैसिलिटी तो करते ही थे, आप लोग सब समझते हैं ये लैंग्वेज, बाय बैक फैसिलिटी, कपड़ा लिया, फिल्ले की और गैंडी ली, फिल्ले की वॉयल ली, उस ज़माने में मिलती थी, और उस पर काम करवाते थे, लेकिन छपाई हम लोग करवा के देते थे, डिज़ाइनिंग हम लोग करते थे। और यहाँ चौक की मार्केट में जैसे ही सरला जी जाती थी, वो लोग अपने सब कीमती डिज़ाइन निकाल के देते थे। बहुत ही ज़्यादा उनको शेखी थी इस बात की कि सरला जी आई हैं, हम ज़रूर उनको दिखाएंगे कि हम मार कर सकते हैं और सब प्रिंटर्स से। सो हम लोग के 2 फेवरेट प्रिंटर्स थे, उनके यहाँ जाते थे, वो अच्छे अच्छे बॉर्डर्स, अच्छी अच्छी डिज़ाइनें, अच्छे कुर्तों के और टोपियों की डिज़ाइनें देते थे, और उसी को हम लोग फिर मॉडिफाई करके बनवाते थे। एक ज़माने में हम लोग ने ब्लॉग्स भी बनवाए अपने, हम लोग ने एग्जीबिशन भी की थी वहाँ पे, और हम लोग ओन भी करते थे, just become exclusive. So then she opened a shop. It was an outlet called Riyasat. और उसमें I think His Excellency, he was the governor, Mr. Gopala Reddy. He came and he was very impressed, क्योंकि हम लोग ने उनको एक जैकेट बना के दी थी चिकन की, और वो बहुत खुश हुए उसको पहन के, और कहने लगे आप लोग अब मेल अटायर और फैशनेबल बनाइए। हम लोग अपनी स्पीच में उन्होंने कहा, और उन्होंने उसी वक्त पहन के खड़े हो गए हम लोग के साथ। और इसी तरह से बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हुई और याद भी आ रही हैं। इस वक्त अफशां को देख रही हूँ, और हम लोग के साथ एक मधु थी, और आई थिंक अभी तक तो अब चोहरा हैं, अब मिली थी मुझे। इन सब लड़कियों ने बहुत साथ दिया इस दुकान जब खुली थी, उसका नाम था रियासत। अब और बहुत कहानियाँ हैं, लेकिन मैं कहानियाँ किस्सा कहने में मुश्किल होता है। Yes, yeah, I must tell you, बहुत सा लिटरेचर भी पब्लिश किया गया था। इनफैक्ट हमारी जानकारी इसी तरह से हुई, मेरी लाइफ की इनरिच इस वजह से हुई, क्योंकि हम लोग ने ये स्टिचेस के किताबें निकाली थी कि किस किस्म के टाँके होते हैं और कितने टाँके होते हैं। ये तो रूना जी आपको और बता पाएंगी, और हमने ये तो बताया ही नहीं कि रूना जी की वजह से हम लोग ने शुरू किया क्राफ्ट काउंसिल, बिकॉज रूना जी का हम लोग खरीदार तो थे ही सेवा के, और क्योंकि हम लोग खरीदार थे, हम लोग और वो सोचती थी हम लोग को पहचाने, तो हम लोग को बहुत अच्छे से अच्छा सामान दिखाती थी। तो ये सोचा गया कि यूपी क्राफ्ट काउंसिल भी बनाई जाए, जिसमें हम लोग भी इस तरह का काम करें। और ये क्योंकि सीतापुर साइड की रोड पे ये लोग ने सबको अपने फैमिलीज को इस्टेब्लिश किया, लुक आफ्टर किया, बहुत देखभाल हुई, तो हम लोग ने ये सोचा कि हम लोग भी चौक में करें, क्योंकि चौक में बहुत लड़कियाँ और औरतें काम करती हैं, उनको आसान रहता था वहाँ आना। And I think part of the success of this is because हम लोग ने
रूना जी की ब्लेसिंग देके शुरू किया था। और काफ़ी लिटरेचर चिकनकारी के ऊपर आया, लिखा गया और अब बहुत सी बातें हैं, छोड़िए। नमस्कार, और मैं क्राफ्ट काउंसिल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम का आज ये रखा प्रोग्राम आपका। और सिर्फ इतनी, शायद आपकी भी डिफ़िकल्टीज है, लिमिटेशंस हैं, थोड़ी बात अगर होता तो बहुत ही अच्छा होता, बहुत लोग पार्टिसिपेट कर सकते। बट मैं आपको बधाई देती हूँ नेहरू जी, मणि पांडिक जी इसमें हैं, और तमाम साहब जो रानी मित्री हैं यहाँ के, सामने बैठे हुए सभी गणमान्य व्यक्ति को अपना नमस्कार और आप लोगों का धन्यवाद देती हूँ। और स्पेशली क्राफ्ट काउंसिल के मोदी जी ने बहुत सारी बातें कर दी। आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि सरला जी सेवा लखनऊ की फाउंडर मेंबर, सेवा लखनऊ की फाउंडर मेंबर थी सरला जी, और बहुत हद तक इंस्पिरेशन का काम भी करती थी। अच्छा ये हो जाए, अच्छा ऐसा हो तो कैसे हो जाए, लेकिन ये बात जरूरी है कि सरला जी ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई है सेवा लखनऊ में। सेवा लखनऊ की भी बुनियाद तब पड़ी थी जब एक स्टडी हो रही थी, इसमें ये देखा जा रहा था चाइल्ड लेबर की पोजीशन क्या है। बहुत सारे लोग इस फील्ड पे थे नहीं, और मैं और मेरी दोस्त दैवाब सिंह दोनों इस काम को कर रहे थे। और जब लखनऊ में चिकन का इसका सर्वे हुआ, 6 इंडस्ट्रीज में किया था, और जब किया यहाँ पे तो बच्चों को 10 पैसा 5 पैसा मिलता था। 7, 8, 9 साल की बच्चियाँ एक रुमाल बनाती थी, 3, 4 दिन में हाथ साफ नहीं होता था, उसके बावजूद भी 10 पैसा कह के जाते थे, 5 पैसा कहते थे, और 2 या 3 पैसा हमको मिलता था। तो उसको देख के ये इंस्पिरेशन मिला कि व्हाई कांट वी डू सम वर्क ऑन दिस इंडस्ट्री। मुझे कुछ भी तभी भी नहीं आता था, आज भी नहीं आता है। हर रोज एक सीखने की चेष्टा होती है कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और ये बात भी आज हकीकत है जो हम आपके सामने कन्फेस भी करना चाहते हैं, और जो मैं हर फोरम में भी कहती हूँ कि हम लोगों ने बहनों से बहुत सीखा, हमारे आर्टिजान बहनों से बहुत सीखा। एक्चुअली रोल मॉडल, एक्चुअल इंस्पिरेशन जो है ये महिलाएं हैं, क्योंकि उनको भी तब लगा कि अगर कोई मिडिलमैन नहीं होगा, सारा पैसा हम लोगों को मिलेगा तो शायद बहुत बेहतर होगा। तो इसीलिए वो धीरे धीरे, हालांकि उनको भी घर से निकलने में बहुत मुश्किलें हैं, उनके भाई, उनके शौहर कई हद तक रास्ते में खड़े हो जाते थे, कई बार मारा भी है। और एक फिल्म बनी थी अंजुमन, जो कभी रिलीज नहीं हुई, ये मुजफ्फर अली साहब की फिल्म थी, और उस फिल्म में उन्होंने वही दिखाया है जो सेवा का काम था। मुझे याद है ये 1984-85 की बात है, जब शबाना